अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी प्लानिंग चल रही है और इसके तहत मिडिल क्लास व कम इनकम वाले लोगों को राहत मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही जीएसटी में बड़ी राहत दी जा सकती है। केंद्र सरकार जीएसटी रेट्स में कटौती कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी सरकार जीएसटी स्लैब बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही है और 12% का जीएसटी स्लैब अब 5% में आ सकता है। केंद्र सरकार की मंशा है कि 12% की जगह 5% से के स्लैब कर जनता को राहत दिया जाए। सरकार की ओर से जीएसटी पर ऐसे सामानों पर राहत मिल सकती है जो खासतौर पर मिडिल और कम इनकम वाले घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं और 12% के जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आते हैं। सरकार अब विचार कर रही है कि ऐसे अधिकांश सामानों को 5% के टैक्स स्लैब में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर इन पर लगने वाला 12% का स्लैब ही समाप्त किया जा सकता है। यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यह केंद्र सरकार का मामला है, इस पर जो निर्णय लिया जाएगा वो जनहित में ही होगा। हाँ, 2 प्रस्ताव हमारे विभाग के थे। एक प्रस्ताव क्रय अनिवार्यता का था जो लगातार 3 साल के लिए बढ़ाया गया। इससे हमारी जो भी संस्थाएं हैं, खादी है, यूपिका है, हथकरघा है और प्रदेश के जो बुनकर हैं अपने उत्पाद को जो बनाते हैं उनको अनिवार्य तरीके से सरकारी संस्थाएं पहले खरीदेंगी। ये क्रय अनिवार्यता का जियो शासन ने 3 साल के लिए बढ़ाया जो 2028 तक रहेगा। एक और हमारे यहाँ थोड़ी सी विषमता थी, पूर्व सैनिकों को काफ़ी परेशानी होती थी। जेम पोर्टल के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको नौकरी मिलती थी, उनको भी हम लोगों ने इतर कर दिया। आउटसोर्सिंग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है। जीएसटी काउंसिल में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और कुछ नियम विड्रॉ होते हैं, कुछ जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जीएसटी काउंसिल एक अपने आप में ऑटोनोमस संस्था है, वो भी देश हित में, कर हित में, उपभोक्ता के हित में निर्णय लेगी। वो कोई चुनावी स्टंट नहीं है, ऐसा हमेशा संशोधन होते रहे। देखिए, ये बहुत दिनों से व्यापारी बंधुओं की मांग रही है कि जीएसटी भारत सरकार ज़्यादा वसूल रही है। अगर भारत सरकार इस तरह का कोई विचार करती है और संशोधन करती है तो यकीनन व्यापारियों को फ़ायदा होगा। लेकिन भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि आटा, दाल, दूध, दही इन सब पे भी जीएसटी है। इन्हें कम से कम जो रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुएं हैं उन्हें जीएसटी से फ्री किया जाना चाहिए और जो कृषि उपकरण हैं, कृषि यंत्र हैं, उन्हें जीएसटी से फ्री किया जाना चाहिए। जीएसटी को अधिक से अधिक सरल बनाया जाना चाहिए ताकि लोग व्यापार कर सकें और व्यापारी वर्ग समृद्ध हो सके। देखिए, ये बात विपक्ष की नहीं है, ये स्वाभाविक बात है कि कोई भी सरकार होती है वो चुनावी रणनीति के तहत जब चुनाव नज़दीक होते हैं, चाहे वो सेंटर का चुनाव हो, केंद्र का हो या कुछ राज्यों का चुनाव हो, अपनी चुनावी रणनीति में कुछ ना कुछ जनता के हित में कोई ऐसे फैसले करती है कि जनता प्रभावित हो और उसको वोट दे। एक बड़ी मिसाल है, दिल्ली का चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां आम आदमी की सरकार लगातार अरविंद केजरीवाल जीत रहे थे। उसमें एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने शायद इसलिए भी पाई क्योंकि उन्होंने टैक्स स्लैब आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत कम कर दिया। जीएसटी स्लैब में कटौती की जो बात चल रही है, हालांकि अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सूत्रों के हवाले से पता चल रही है कि केंद्र सरकार ऐसा निर्णय करने जा रही है। बहरहाल विपक्ष भले कह रहा हो कि ये राजनीतिक स्टंट हो, लेकिन अगर राजनीतिक स्टंट भी है तो इसका फ़ायदा जनता और व्यापारी को है, क्योंकि जीएसटी के लिए जो जनता हाय तौबा मचाती है, अगर उसमें कटौती होती है और वो भी उन वस्तुओं में जिसमें जो लोग हैं वो रोज़मर्रा अपने ज़िंदगी में शामिल की हुए वस्तु को अगर उसमें कटौती होती है तो सीधा फ़ायदा होगा। हो सकता है कि सरकार चुनावी स्टंट के ही तहत कर रही है, लेकिन अगर कटौती होती है तो जनहित के लिए ही है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ।